गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह हो रही है, सुबह के 10 बज रहे हैं अराउंड। और मैं आज सो के नहीं उठी बिकॉज कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी अपने ऑफिस के काम में कि मैंने सोचा कि मैं आज पूरी नींद करके उठूँगी भैया। आधे में उठो ना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने चाय बनने को रखी है, मतलब बनी गई है, ऑलमोस्ट बॉयल हो ही गई है। अभी भी आप मेरे फेस पे ना थकान देख सकते कितना मुझे टायर्डनेस हो रहा है, मतलब हाथ पैर नहीं चल रहे मेरे, क्योंकि कल ना मैं एक ही पोजीशन में बैठ के सुबह दोपहर 1 बजे से रात में 10 बजे तक काम करती रही। सो माई बॉडी लिटरली गेव अप, माई बैक गेव अप। मेरी ऑल दो आज क्लास थी बट आई कुडंट फोर्स माई सेल्फ टू वेक अप। एंड देन जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना तो फिर मैं सोती हूँ, फिर मैं खूब सोती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं अपनी पूरी बॉडी का वो निकालूँ और रेस्ट करूँ। चाय छन रही है। अभी मैंने ना ट्राइपॉड नहीं लगा रखा है ना, तो मेरे को ऐसे एक हाथ से पकड़ना पड़ रहा है मोबाइल। चाय थोड़ी सी उदित भी लेगा तो कम कप में, मतलब आधी ही लेगा चाय, वो ज़्यादा नहीं पीता है। हम्म चाय हम्म ये ले आप। चक्कर कम है क्या? नहीं ठीक है। सो अभी अब मैं अपनी चाय पीने वाली हूँ और आज हम लोगों ने छावा मूवी का टिकट बुक करवाया फाइनली। सो पुणे में ना, मतलब पूरे आई थिंक पूरे महाराष्ट्र में इस मूवी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स सबको रीजंस पता है, ऑब्वियस रीजंस। तो मैंने और अपने बहुत टाइम से देखने जाने का सोच रहे हैं, लेकिन हमें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए, आई मैक्स तो कम्प्लीटली बुक चल रहे हैं। सो या यही सीन है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं चाय पीने वाली हूँ। 4 बजे के अराउंड जाएंगे हम, तब मैं आपको मिलती हूँ। हाय गाइस, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग छावा मूवी देखने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने शो यू सिंपल सा ये टॉप और कार्गो जीन्स पहना है। इसके ऊपर मैंने ऑफकोर्स शर्ट भी ली है बिकॉज पीवीआर में फिर ठंड लगती है। और मेकअप के नाम पर मैंने बस लिपस्टिक लगा लिया है, थोड़ा सा आईब्रो कर लिया है, जस्ट सनस्क्रीन एंड ऑल, नथिंग मच। और बस अब हम जा रहे हैं। और ये दुपट्टा लिया है मैंने फेस कवर करने के लिए बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो पूरा मुंह जल जाएगा मेरा वरना। एंड हमारा 4 बजे का शो है। लकीली आज मेरी छुट्टी भी थी, फ्राइडेज़ को रेयरली मेरी छुट्टी होती है, लेकिन मुझे वीकेंड पे जो मैंने काम किए थे ना पिछले कुछ दिनों में, तो उसकी छुट्टी मुझे आज मिली है। और 4:40 का शो है, 4:15 ही बज गए, बट मॉल हमारे घर से लिटरली बहुत पास है, सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर ही है। सो या आते हैं हम लोग मूवी देख के। डेफिनेटली आई एम गोना गिव यू द रिव्यू। ऑफ कोर्स मूवी के रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट मैं अपनी साइड का रिव्यू भी आपको दूंगी एंड आई विल सी यू गाइस। खाली पड़ा है, काश ऐसे ही हमेशा हो। बंगाल से शाइस्ता खान ने शाही नजराना भेजा है आलमगीर। तिब्बत की जंग में मुगलों ने फतेह हासिल कर ली है जहां बना। सो गाइज मैं मूवी देख के आ चुकी हूँ एंड मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लाइक बहुत ज़्यादा। आप सभी को पता ही होगा, छावा मूवी को कोई भी इंट्रोडक्शन या फिर कोई भी तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा आप लोगों से रिव्यू यही रहेगा मूवी का कि अगर आप लोगों ने छावा मूवी अभी तक नहीं देखी है देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट मूवी, स्पेशली पीवीआर आईनॉक्स में जाके देखिए। क्योंकि घर पे उतना मज़ा, मतलब घर पे भी अच्छी लगेगी आपको, लेकिन जो मज़ा आपको
बड़ी स्क्रीन पे देखने को आएगा ना, आई एम टेलिंग यू। बहुत अच्छा सेटअप बनाया है, वीएफएक्स बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बीच में ये हो रहा था कि मुझे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ना बहुत थोड़ी सी ओवर लग रही थी, लाइक एक्शन सीन्स एंड ऑल, बट दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी। मूवी है तो थोड़ा सा वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनको दिखाना ही है। एंड वैसे भी संभाजी महाराज जो थे वो बहुत ज़्यादा शूरवीर थे, तो उनकी मतलब लेगेसी जो थी ना मराठा एम्पायर में, वो मुझे आज समझ में आ रही है। एंड छत्रपति जी शिवाजी की भी कैसे कैप्चर हुआ, एंड कैसे इन लोगों ने मुगल्स के साथ ये शिवाजी महाराज जी कैसे मुगल्स के साथ साठ घाट रखते थे, कैसे उनसे लड़ाई करते थे वगैरह वगैरह। बट पिक्चर देखने के बाद आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। एंड मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ रहा है शिवाजी महाराज का हमें फ्रीडम दिलवाने में, और वो कब तब से चलता आ रहा है, तब से। ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब डायरेक्टली फ्रीडम में वो किया है, बट हिज इनिशिएटिव वाज फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ। उसमें जो एंड में संभाजी महाराज का जो टॉर्चर एंड ऑल दिखाया है ना औरंगजेब के थ्रू, दैट वाज टू रियल एंड आई लिटरली क्राइड। एंड औरंगजेब का जो कैरेक्टर है जो अक्षय खन्ना ने प्ले किया है, ऐसा लग रहा था रियल में औरंगजेब ही खड़ा है। वो पतले पतले से लिप्स जो औरंगजेब के होते हैं, एंड दाढ़ी इतनी अच्छी, मेकअप बहुत अच्छा, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे, जो पूरा सेट होता है ऐसा लग रहा था आपको कि आप महल में हो, कुछ भी ऐसा फेक नहीं लग रहा था। इट वॉज टू रियल। एंड बस आपको मैं ये बोलूँगी, विक्की कौशल यार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्या एक्टिंग की है। ही वॉज 110% इन टू द कैरेक्टर। एंड ऐसा लग रहा था कि आप संभाजी महाराज को देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आप विक्की कौशल को देख रहे हैं। सो माई ऑनेस्ट रिव्यू इज़ दैट यू शुड गो एंड वॉच दैट मूवी, यू विल नॉट रिग्रेट इट। हमें तो टिकट्स भी बहुत मुश्किल से मिले, एंड आई मैक्स में देखे हमने, और आपको 2D IMAX 3D जिसमें भी मिल जाए आप देख लीजिए। द मूवी इज़ रियली गुड, मज़ा आएगा आपको। छोटा सा उनका टाइम पीरियड रहा है, मतलब संभाजी महाराज 32 की एज में तो ही पास्ड अवे। बहुत अच्छी मूवी है गाइस, सो यू मस्ट गो एंड मस्ट वॉच। कमिंग बैक टू द थिंग्स व्हिच आई परचेज फ्रॉम मॉल, लेट मी शो यू। सो मॉल से मैं ये लेके आई हूँ, क्या बोलते हैं यार इसको, ग्रेप्स लेके आई हूँ। ओके, ये मेरा माइक पड़ा है अभी, मैंने जिसको आपको रिव्यू देना है। बाकी ये ना 25 रुपीज़ kg टोमेटोज़ मिल रहे थे, मैं ये ले आई हूँ। और मुझे मावा के केक रस्क बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं ले आई हूँ। ये हालांकि इट्स नॉट टू हेल्दी, बट मेरा मन ललचा गया तो मैं ले आई हूँ। और कुछ इस टाइप के हैं। उसके बाद ये बाउंटी, पहले उदित को पसंद नहीं थी, जब से मैं खाने लगी हूँ तब से उदित को भी पसंद आने लगी है। और ये उदित मेरे लिए ना इलायची खरीद के लाया, क्योंकि वो मुझसे कह रहे तो अदरक खाना छोड़, बिकॉज अदरक से शायद मुझे पिंपल्स हो रहे हैं। इसके अलावा ना बनाना लेके आई हूँ। इसके अलावा ना मैं एक और चीज़ लाई हूँ, आई एम गोना शो यू। सो उसके अलावा मैं ये आलू प्याज का डिब्बा लेके आई हूँ। इट्स अ वेरी नाइस टिन बॉक्स। यहाँ पे मैंने अपने आलू प्याज रखे हैं। ये मैंने होम सेंटर से ख़रीदा है, और इस पे ना मेरी नज़र बहुत टाइम से थी। लाइक ये मैंने एकदम से नहीं परचेज़ किया है, और आप देख सकते हैं मटके से थोड़ा ही छोटा है। सो इट्स अ प्रिटी बिग बॉक्स, एंड मुझे लगता है पूरा भी भर जाएगा ना तो आराम से 2-2 kg आलू प्याज तो हमारे आ ही जाएंगे इस बॉक्स में। एंड इस पर मेरी नज़र बहुत टाइम से थी, तो मैंने इस बार ले ही लिया। मैंने कहा एक बार ले लो। एक्चुअली मैंने अमेज़ोन से ना ट्रॉली मंगवाई थी एक, बट वो मैंने रिटर्न कर ली, वो बहुत ज़्यादा जगह घेर रही थी, एंड मुझे ऐसा कॉम्पैक्ट सा कुछ चाहिए था जो ज़्यादा जगह ना घेरे। सो या और मैंने अपना ये जो प्याज का पुराना डिब्बा था, ये इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको बाहर रखूँगी मैं। और पता नहीं आज बाहर किस चीज़ का शोर हो रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ द बैल्कनी राइट नाउ, यू कैन सी कितना अच्छा वो हो रहा है, बिल्कुल, बिकॉज इट्स वीकेंड ना, तो वीकेंड पे बहुत ज़्यादा चहल पहल टाइप की होती है। ऑलरेडी फ्राइडे नाइट है, आई कैन फील इट्स अ फ्राइडे नाइट। एंड दिस इज़ माई लिविंग रूम फ्रॉम हियर। आई रियली लव द व्यू फ्रॉम माई अपार्टमेंट। इतने सुंदर व्यू की बैल्कनी ना मुझे पुणे में नहीं मिली। आई थिंक वहाँ पे किसी की शादी हो रही है, आई गेस सो। सो जितने अभी दाल चावल भिगोए हैं, हम लोग ना मॉल से कुछ खा के नहीं आए हैं, क्योंकि उदित का ये था कि अब मॉल वॉल से नहीं खाते हैं। अभी वीकेंड बचा है पूरा सैटरडे संडे, तो हम मे भी फिर कुछ खा ही लेंगे जाके, इसलिए हम कुछ खा के नहीं आए हैं। सो वी आर गोइंग टू ईट दाल एंड चावल। आई एम गोना कंप्लीट सम ऑफ माई वर्क।
लैपटॉप मैंने ओपन कर लिया, थोड़ा सा मैं ऑफिस का काम निपटाऊंगी एंड देन आई एम गोना सी यू गाइस। हे गाइस, सो फाइनली मैं और उदित रेडी हो चुके हैं। हम लोग आज मंदिर जा रहे हैं और सैटरडेज एंड संडेज़ को मोस्टली हम लोग मंदिर जाते ही जाते हैं एक बार तो। सो मैंने बस सिंपल सी कैजुअल सी टी शर्ट पहन ली है, जीन्स पहन लिया है। अभी सनसेट हुआ नहीं है, 6:15 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और 7 बजे से आरती होती है, 15 मिनट में हम लोग मोस्टली पहुँच जाएंगे। सो मैंने सोचा आपको भी अपडेट कर दी थी। मैं बहुत क्विक रेडी हुई हूँ, फटाफट से, मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है, बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है और हल्का सा फाउंडेशन प्लस सनस्क्रीन मिक्स करके लगा लिया है। दैट्स ऑल। पीछे उदित है और अब हम निकल रहे हैं। आई विल सी यू गाइस इन सम टाइम। Today is the next day and I forgot to end the vlog, but before ending the vlog I thought of sharing few book recommendations with you all. Last year से ही I started my spiritual journey. Most of you are already aware. So मुझे बहुत सारी books ने ना help किया to discover myself and to discover spirituality. It did not happen in a single go. और ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख के spiritual person बन सकते हैं या फिर आप किसी को देख के spirituality follow करना start कर सकते हैं। मे बी आप inspire हो सकते हैं, but जब तक आपके इधर से नहीं आता you cannot start it. I have few book recommendations which really helped clearing my mind and which really helped to connect me deeper with God. So सिर्फ spirituality related नहीं, मैं आपको overall एक आपकी overall inner self के लिए जो books अच्छी हैं उसका recommendation देने वाली हूँ. So सबसे पहले भगवद गीता. So भगवद गीता तो of course it's a very nice, it's a holy book. So उसकी तो हम साइड रख लेते हैं भगवद गीता. तो एनी डे यू कैन स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी. एंड अगर आप कोई और फेथ की हो तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग योर होली बुक्स, बिकॉज मोर और लेस सारी होली बुक्स में एक ही बात लिखी होती है. सो या आप अपनी होली बुक से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. एंड सेकेंडली आई एम गोना गिव यू सम बुक रिकमेंडेशन. सो द फर्स्ट वन इज द पावर ऑफ थॉट. ओके, सो दिस इज बाय BK शिवानी जी. एंड ये बुक में मोस्टली मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ. तो मोस्टली आपके माइंड को आप कैसे मास्टर कर सकते हैं, विच कैन हेल्प यू लीडिंग अ वेरी नाइस सेटल्ड लाइफ. So next book I'm gonna recommend you all is related to yoga. So this is the complete book of yoga. This is from Swami Vivekanand ji. So इसमें 4 types के योग के बारे में describe किया गया है. कर्म योगा, भक्ति योग, राज योग एंड ज्ञान योग. सो बहुत अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिए हैं. एंड ये बुक ना मैं पूरी फिनिश नहीं कर पाई, आई एम नॉट गोना लाई. थोड़ी सी इस बुक की मुझे लैंग्वेज स्लाइटली थोड़ी सी ऐसा लगता है कि यू हैव टू गिव 100% अटेंशन हियर. आप डबल चीज़ें नहीं कर सकते इसको पढ़ के, बट आई एम श्योरली गोना फिनिश इट. दिस इज हाउ द बुक लुक्स लाइक एंड इट्स अ वेरी नॉलेजेबल overall book, you can say that, because of course Swami Vivekanand जी ने लिखी है. एंड दिस इज लाइक प्योर हार्ट एंड आप ज़रूर इसको पढ़िए. नेक्स्ट बुक मैं आपको recommend करने वाली हूँ. दैट बुक प्लेड अ crucial role in my spiritual path, and that is this book, The Journey Home. So this book is from Radhanath Swami. So Radhanath Swami श्रीला प्रभुपाद जी के direct disciple थे. एंड श्रीला प्रभुपाद जी को उन्होंने अपना गुरु माना था. एंड उन्होंने जब अपना गुरु माना था श्रीला प्रभुपाद जी को, उसके तुरंत 1-2 साल के बाद ही पास्ड अवे श्रीला प्रभुपाद जी. तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी लिखी है इस बुक में कि हाउ ही हैज़ बॉर्न इनटू अ I think a Jew family, and how he came into India, और कैसे वो शिप्स के थ्रू आए और उन्होंने कितने सारे स्ट्रगल्स किए, एंड हाउ ही स्टार्टेड
डिस्कवरिंग स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ ही मेट श्रीला प्रभुपाद जी, सारे एक्सपीरियंसेस उनके इस बुक में लिखे हैं। एंड व्हेन यू विल रीड दिस बुक ना, आपको इतना इमेजिनेशंस होंगे उस बुक में, आप बस खो जाएंगे। और जब मैंने ये बुक पढ़ी ना तो मुझे आई वॉज इन ऑ ऑफ दिस बुक। सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, इट्स अ वेरी नाइस बुक। एंड ये हमारे इंडिया को भी पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि हमारा इंडिया कैसे हुआ करता था 1960s के टाइम पे, बहुत एक एक चीज़ डिटेल में लिखी हुई है। एंड इसी बुक का मैं सेकेंड पार्ट भी लेके आई हूँ, द जर्नी विद इन। सो द जर्नी होम इज़ मोर अबाउट राधानाथ स्वामी जी कैसे इंडिया आए और उन्होंने कैसे श्रीला प्रभुपाद जी को अपना गुरु बनाया, और वो पूरी जर्नी, उनकी पूरा पाथ है उसमें। बट दिस बुक इज़ आई थिंक मोर अबाउट द जर्नी विद इन, कि उन्होंने इनर सेल्फ एंड ऑल ऑफ दैट, मे बी इट्स रिलेटेड टू दैट। अभी मैंने बुक पढ़ी नहीं है बिकॉज आई हैव रिसेंटली परचेज्ड इट, 2 दिन पहले ही। मैं अभी जो आपने स्कॉन देखा ना, मैं अभी गई थी वहीं से, तभी मैं परचेज करके लाई थी, तो आई हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग इट। द लास्ट बुक इज़ अगेन अ वेरी वेरी क्लोज to my heart, and this book is Autography of Yogi. This is from Paramahansa Yoganand. So ये वाली book, After the Journey Home, this book is very very close to my heart. You can start reading this book. इसमें भी जो परमानंद योगानंद जी थे उनकी पूरी लाइफ जर्नी लिखी है। एंड इस बुक में कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे ना पिक्चर्स भी हैं, तो आपको इमेजिनेशंस करने में भी बहुत ईजी रहेगा कि उनका जो जर्नी रहा वो किस तरीके से रहा। एंड द सेम वे, सो द जर्नी होम में भी ना आपको इस तरीके से काफ़ी सारे ना पिक्चर्स मिल जाएंगे, सो यू कैन ईजिली कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स, जिसके भी बारे में यहाँ पे राधानाथ स्वामी जी ने बात करी है, जिस भी आश्रम में वो रुके हैं एंड किस तरीके से वो क्या बोल रहे हैं बुक में। यू विल गेट द पिक्चर्स ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग, सो आपको कनेक्ट करने में बहुत आसानी है। सो या गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आप लोगों को इस तरीके से और बुक्स के रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं, देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शंस। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।